द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी मुख्य चर्चा का विषय होगा, क्या ट्रंप साहब द्वारा जो टैरिफ लगाई गई थी, क्या उसका भय अब समाप्त हो गया है या कुछ निकट भविष्य में समाप्त हो जाएगा, और उसके परिणाम स्वरूप भारत की किन किन कंपनियों को जबरदस्त फायदा होगा। लगा रहे, थोड़ा बहुत लगा रहे तो किन पे असर होगा, और बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो किन किन कंपनियों को लाभ होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और उनमें कितना लाभ हो सकता है, उन कंपनियों में कितना इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट हो सकता है उनमें, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा उससे पहले आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखना है, कुछ ज्ञान ग्रहण करना है और मेरी कोई उपयोगिता आप समझते हैं, तो आप कृपया वीडियो को पूरा देखें। कम से कम 70-80% तो देखो भाई। कुछ देखते ही नहीं, खाली नाम देखते हो आप लोग, ज्यादातर लोग, ये सब नहीं, कुछ लोग तो पूरा देखते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े लोग हैं। कुल जो व्यू टाइम आया है, एवरेज व्यू टाइम आया है, वो 4.25 मिनट आया है। व्यूवर्स तो काफी आए, 10,000 व्यूवर्स आ गए, लेकिन व्यू टाइम, जो एवरेज व्यू टाइम 4.25 मिनट आया। और ये दर्शाता है कि लोग, जो व्यूवर्स हैं, वो केवल नाम की तलाश में रहते हैं। नाम ढूंढ लेने से कुछ नहीं होगा। शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ी चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आपको शेयर बाजार के बारे में ज्ञान, उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नॉलेज होगी, और वो नॉलेज ही मैं सिखाता हूँ। मैं कोई टिप देने का काम नहीं करता हूँ। आई एम नॉट सटोरिया, आई एम नॉट ट्रेडर। मैं केवल मात्र आप लोगों के कल्याण के लिए काम करता हूँ कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ये मेरा सबसे पहला काम है। ये मेरा उद्देश्य यही है, टू सर्व द स्मॉल इन्वेस्टर कैटेगरी, रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी। तो अब आते हैं हम मुख्य विषय पर। खैर, ये आपका आउटलुक है, आप कितना देखें क्या देखें, जो भी हाँ लाभ हानि है वो तो आपको होना है, मुझे तो होना नहीं है कुछ, बल्कि मैं तो आई एम सर्विंग टू द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी। तो खैर देखिए, अब सबसे पहले ट्रंप साहब ने 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई। किसी पे 54%, किसी पे 34%, किसी पे 47%, किसी पे 20%, किसी पे 24%, किसी पे 26%, किसी पे 10%, किसी पे 20%, अलग अलग लगा दी थी। अमेरिका हिल गया उससे, और अमेरिका की यह हालत हो गई कि $20 ट्रिलियन का शेयर बाजारों में नुकसान हुआ, जिसकी पूर्ति होने में, जिस नुकसान को रिकवर होने में, अगर ये ट्रंप साहब ठीक ठाक भी चले तो भी अगला 1 महीने से कम नहीं लगेगा। पूरा विश्व हिल गया। पूरे विश्व में डिस्ट्रेस सेलिंग चल गई कि अमेरिका कैसे चलेगा इन हालात में। अमेरिका के अंदर सामान कैसे मिलेगा लोगों को, खाना पीना भी कैसे मिलेगा, कपड़ा कैसे मिलेगा, गाड़ियां कैसे मिलेगी, व्हीकल कैसे मिलेंगे, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, ये कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे भाई। 145% ड्यूटी पर तो ये चीजें मिल नहीं सकती। अमेरिका में बढ़ती नहीं। अमेरिका डिजाइनर है इन चीजों का। The basic engineering or the detailed or retail engineering has started from America for manufacture all these items, but the items are not manufactured in America. These items are manufactured in different countries like China, Taiwan, Hong Kong, Korea. ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज्यादा उन्हीं में बनते हैं, और वो इम्पोर्टेड आइटम माने जाएंगे अगर अमेरिका में जाएंगे तो। अमेरिका द्वारा इम्पोर्ट के लिए माने जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी टिपिकल कैसी पैदा हुई। और अमेरिका खुद बढ़ाने की पोजीशन में नहीं था उनको। अगर पहली बात तो बढ़ाने में टाइम लगता, और बढ़ भी जाते तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा आती, हर सूरत में ज़्यादा आता, तो वो रिलैक्स करनी पड़ी। फिर 10% पे लाए, सब 10% कॉमन ऑन ऑल। फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है इन पे घटाई 20 आइटम्स पे, और आज रात को उन्होंने ये इशारा दे दिया कि मैं कुछ ऑटोमोबाइल आइटम्स पर भी टैरिफ घटाऊंगा। तो ये घट जाएगी शाम सुबह में, कल परसों तक हो जाएगा काम। सुबह शाम में करना पड़ेगा। कारखाने बंद पड़े हैं वहाँ, कारखाने बंद पड़े हैं वहाँ।
कारें बढ़ नहीं सकती, उस कोस्ट पे सामान खरीद के कोई आदमी क्या भाव बेचेगा जी? मैं आपसे कह रहा हूँ कंपटीशन, और देयर आर नो बायर्स, पीपल्स आर वेटिंग कि घटने दो यार, देखेंगे फिर, अभी पोस्टपोन कर दो। नंबर 3 बात, आप देखिए, इतनी बड़ी घटना बताता हूं, वहां मीजल्स के इंजेक्शन लगते थे बच्चों के ताकि मीजल्स ना हो, इन्होंने वो इंजेक्शन बंद कर दिया कि इस इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं। कॉन्सिक्वेंट अपॉन 500 चिल्ड्रन हैव डाइड ड्यू टू मीजल्स। दिस इज द पोजीशन। तो ये अब क्या कहा जाए, इतने बड़े आदमी को, जो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है, सबसे बड़ा आदमी है, मैं क्या कह सकता हूँ? आप निर्णय लीजिए। और ये किए गए निर्णय 1 2 रोज 3 रोज 4 रोज में पलटने पड़े, इससे भी आप निर्णय लगा लीजिए अब क्या कहा जाए, क्या देखा जाए। तो कुल मिला के मैं आपसे यही कहूंगा कि अब बचेंगे कौन से ऑटोमोबाइल के बाद में? केमिकल, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, ये चीजें और बचेंगी, और बचा ही क्या? और फिर मेटल भी बहुत जरूरी है, उस पर घटाना। तो ये कुल मिला करके, और ये ड्यूटी जो था, शगुफा जो छोड़ा था, जो जलजला पैदा हुआ था एक अनावश्यक रूप से, ये 10-15 दिन में, 20 दिन में समाप्त हो गया। और बाजार के पंडितों ने भी जान लिया है अंदर से, वो तो लाभ लिया था उन्होंने, उनको तो मालूम पहले से भी था, लेकिन उन्होंने केवल फायदा लिया, बाजार को गिरा करके और नीचे रेटों में खरीद गए। और अमेरिका में तो यहाँ तक भी वही चल रही है, इस बात की मांग चल रही है, ये जो डेमोक्रेट्स हैं उनके द्वारा और कई लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, इस बात की जांच की जाए कि अमेरिका में जो शेयर बाजारों को टूटते समय क्या ट्रंप साहब के या ट्रंप साहब के सेक्रेटरीज के रिश्तेदारों ने, फ्रेंड्स ने तो नहीं खरीदे शेयर, टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। और इस सिचुएशन क्रिएट करने के पीछे ये माना जा रहा है कि क्रिएट इसलिए की गई थी ये सिचुएशन। मैं नहीं कहता हूं, मैंने जो सुना हो बताया, मेरी खुद की कोई राय नहीं। टीवी पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, अखबारों में जो सुनता हूं, देखता हूं, वो बता रहा हूं मैं। तो ये सारी सिचुएशन बहुत खराब सिचुएशन थी। खैर, ये कुल मिलाकर के मिटिगेट हो जाएगा। ये शगुफा जो था, जलजला जो उठा था टैरिफ का, होता आया। ट्रंप साहब ने पिछली टर्म में भी बहुत से निर्णय लिए थे, सब वापस ले लेते थे, इसमें भी लिए हैं, वापस ले लिए। तो अब हम चलते हैं कि अब भारत के शेयर बाजारों में जो एक भय पैदा हुआ था, एक टेरर क्रिएट हो गया था, उस टेरर को की समाप्ति सन्निकट है। बहुत कुछ तो टेरर समाप्त हो चुका है और बहुत कुछ और हो जाएगा, बचा कुचा। तो मैं आपसे एक ही बात बता रहा हूं कि आज बाजार बहुत तेज है, इतनी भारी तेजी आई, आज आनी थी, अपेक्षित थी। मेरे पास जितने भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के टेलीफोन आए, मैंने सबसे कह दिया था भैया तेजी आएगी। तो आप देखिए, सेंसेक्स 1664 पॉइंट तेज है, निफ्टी 507 पॉइंट तेज है, निफ्टी बैंक 1321 पॉइंट तेज है, और HDFC बैंक में 80 रुपए की तेजी आज। मिड कैप 1088 पॉइंट तेज है, IT 420 पॉइंट तेज है, ऑटो 685 पॉइंट तेज। ये इंडेक्सेस बताए मैंने आपको। तो IT इंडेक्स में थोड़ा कम है, क्योंकि इसमें एक ऐसा फियर क्रिएट किया हुआ है IT में, सब IT तो खत्म हो जाएगा, सब AI आ गए, जिससे भी पूछो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात भी बताता हूं मैं, आप और नेक्स्ट अलग से बात करेंगे, इस पर डिटेल में बात करेंगे। अभी तो जो शेयर है, जो जनरल इकोनॉमी के शेयर बढ़ेंगे इस देश में, भारत में, भारत के स्टॉक एक्सचेंज के, उनकी बात करें। उनमें कौन कौन से शेयर हैं? भारत फोर्स। अब भारत फोर्स क्यों बढ़ेगा? एक तो ये मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, इतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है कि जिसका कोई जवाब नहीं। बाबा कल्याणी इज ए वेरी वेरी डायनेमिक एंटरप्रेन्योर, सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। इसके इनके फादर ने 1996 में भारत फोर्स की स्थापना की थी, और तब से अब तक भारत फोर्स ने कभी मुड़ के नहीं देखा। छोटा मोटा किसी क्वार्टर में कोई प्रॉफिट घट के आगे आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन ओवरऑल भारत मुड़ के नहीं देखा है। और इसका भाव 1800 रुपए से गिर के 1050 आ गया, आज भी 1150, 160, 1060 के आसपास है। इस कंपनी की खास बात है, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, यानी पेरेंटेज स्ट्रॉन्ग, फोर्जिंग टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग, क्लास 8 ट्रक्स को ये माल सप्लाई करते हैं, फोर्जिंग सप्लाई करते हैं। नंबर 2, ये कंपनी डिफेंस के अंदर भी बहुत अग्रणी कंपनी बनने जा रही है।
गवर्नमेंट से इसको कम से कम 20-30 हजार करोड़ 20,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिल चुके हैं। अनदर थिंग, 4 अमेरिकन कंपनी से डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए इन्होंने अलायंस किया है। तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि इस कंपनी के बढ़ते, ये मैं सारी बातें इन्वेस्टर्स के लिए हैं, सटोरियों के लिए नहीं, कभी ट्रेडिंग के लिए अभी खरीदा और 2 घंटे बाद 5 रुपए बढ़ने पे बेच दिया, उसके लिए नहीं है। मैं 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए की कोई बात नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज प्लान टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स इन द मार्केट। कोई मतलब ही नहीं है वरना शेयर बाजार का। फिर तो आप सब्जी बेचो, परचूनी के चाय बेचो, क्या मतलब है उससे? एक प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए फॉर ए सर्टन पीरियड को घटाया बढ़ाया जा सकता है समय के हिसाब से, लेकिन प्लानिंग इस तरह से ये शेयर बहुत मजबूत है और इसमें बहुत स्कोप है और इसका पी रेशो भी अभी 56 है और इसमें बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कंपनी है। संवर्धन मदरसन, इसके भी प्रमोटर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एनआरआई हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी है। और ये 217 रुपए से गिर के 114-15 रुपए तक आ गया था। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इनकी जो ग्रोथ आई है दिसंबर एंडिंग क्वार्टर में, मार्च एंडिंग क्वार्टर के रिजल्ट अभी नहीं आए, आएंगे, हो सकता है थोड़े बहुत हल्के आ जाएं, जस्ट पॉसिबल है, चूंकि डिस्टर्बेंस रहा ना इसमें 1-1.5 महीने डिस्टर्बेंस रहा, इसलिए हो सकता है थोड़े हल्के आ जाएं। लेकिन कुल मिलाकर के कंपनी बहुत स्ट्रांग है। 55% ग्रोथ आई थी दिसंबर एंडिंग क्वार्टर के अंदर। बहुत बड़ी कंपनी है, लार्जेस्ट कंपनी फॉर ऑटोमोबाइल पार्ट्स, द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग। 400 प्लांट हैं वर्ल्ड ओवर, 19 प्लांट अंडर एग्जीक्यूशन है, जिनमें 2 प्लांट प्रोडक्शन में आ चुके हैं। और ये एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी प्रोडक्शन इन्होंने शुरू कर दिया। वो जो दोनों प्लांट प्रोडक्शन में आए वो दोनों कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लांट है। इस तरह से बहुत जबरदस्त काम है इनका। 1,20,000 करोड़ 1,11,000 करोड़ के आसपास इनकी सेल आती है। और इन्हीं की इसका जो पी रेशो है वो एज ऑन टुडे 20 के आसपास है। और इन्हीं की दूसरी कंपनी मदरसन वायर, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर है इनके मुकाबले, मदरसन संवर्धन के मुकाबले मदरसन वायर की परफॉर्मेंस इज मच 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 वीकर। उसका पी रेशो 38 है। तो आप इसी से अंदाज, अच्छा इक्विटी बराबर है, उसकी भी इक्विटी 400 करोड़ है, इसकी इक्विटी 700 करोड़ है, लेकिन इसका टर्नओवर उससे मैनी फोल्ड है। उसकी सेल 10,000 करोड़ है, इसकी सेल 1,11,000 करोड़ है, 11 गुना सेल है इसकी। मेरे पास भी भाई ये शेयर भारत फोर्स नहीं है, ये शेयर मेरे पास है क्वांटिटी के अंदर। मेरा ये डिस्क्लोजर है, मतलब आप ये ना समझें कि मैं किसी बात को हाइड कर रहा हूं। और मेरा एवरेज भी 135-40 के आसपास है। मतलब मैंने पहले से खरीदना शुरू कर दिया था इसको, बाद में भी खरीदा है। अमेरिकी ये जो टैरिफ का झगड़ा चला उसके बाद भी मैंने खरीदा है इसको, तो थैंक यू। ये तो बात है। और मैंने पहले कई बार वीडियो बनाए, मैंने प्रीवियसली भी कई बार इसको एनालाइज किया है। इस हिसाब से ये है कुछ। अब सारी आईटी शेयर, सारी आईटी कंपनियों के शेयर तेज होंगे। थोड़ा सा रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ चुकने के बाद ये शेयरों में जबरदस्त तेजी आएगी। जो आईटी इंडेक्स इस समय करीब निफ्टी आईटी को करीब 33,000-33,000 चल रहा है, ये कम से कम 40,000-42,000 पहुंच जाएगा अगले 1-1.5 महीने के अंदर। कारण क्या है कि जो 2 अफवाहें फैलाई गई इसमें, इसके बारे में, तो वो एक धारणा तो सही थी कि ट्रंप टैरिफ के कारण अमेरिका में मंदी आती और उस मंदी के कारण इन कंपनियों का कामकाज घट जाता। तो काम घटेगा तो प्रॉफिट घटेगा, एक। नंबर 2 अफवाह ये थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण इन कंपनियों का कामकाज खत्म हो जाएगा या बहुत घट जाएगा। तो दोनों के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा आपको कि टैरिफ का जो मामला था वो तो करीब करीब समाप्ति की हो रहा है, वो जल्द समाप्त होने जा रहा है, हो चुका है। बहुत कुछ मामूली बचा है, वो भी हुआ जाए, क्योंकि अमेरिका के पास सामान है ही नहीं, तो सामान लेना पड़ेगा तो घटा के लेना पड़ेगा, महंगा क्यों लेंगे। ये तो इन्होंने दुनिया के देशों को डराया था कि आप हमारा सामान ले लो सस्ती रेट पे, वरना हम हालत खराब कर देंगे आपकी। लेकिन वो इनका जो उद्देश्य था उसमें सफल नहीं हुए, हो भी नहीं सकते थे। जिस तरह चले वो कोई सफलता की ओर नहीं जाता था, क्योंकि दूसरे देश भी इतने मूर्ख तो नहीं थे। उनको भी मालूम था अमेरिका की व्यवस्था क्या है,
3 बार लेना पड़ेगा, और कोई ज्यादा रेटों में दे भी नहीं रहे थे भाई। कोई 50%, 100% मार्जिन पे इसको माल दे रहे हो, 10, 12, 15%, 18, 20%, 22%। ये तो जो डोमेस्टिकली माल बेच रही कंपनियां वो भी इसी मार्जिन पे बेच रही। तो ये भी खत्म हो गई बात डिप्रेशन। नंबर 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो इसका बिजनेस खत्म होने की कारण थी आईटी सेक्टर की, उस बारे में आपसे कहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण इन कंपनियों का बिजनेस बिल्कुल खत्म नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अभी भी जो अभी आज के इकोनॉमिक टाइम्स में भी जो शेख सरिया साहब है, जो टाटा कंसल्टेंसी के चीफ फाइनेंस ऑफिसर है, उनके काफी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आया और वो ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगी, क्योंकि जिस काम को 10 आदमी करते थे उसको अब 8 आदमी करेंगे, तो उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। हमारा मार्जिन जो 24.5% है वो 26-27% हो जाएगा। अनदर थिंग कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हमको काम ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि एआई का काम भी तो मिलेगा। और दूसरी बात है, हर सॉफ्टवेयर के ऑर्डर के साथ एआई भी जुड़ के आएगी। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज द फ्यूचर ऑफ आईटी कंपनीज इज ब्राइट। और वो ये भी कहते हैं कि सन 2025 वित्तीय वर्ष के बजाय के मुकाबले सन वित्तीय वर्ष 2026 विल रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। यू विल कम विद बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज, जिसमें जो उन शेयरों को लीजिए जो चले नहीं या थोड़ा सा चल के फिर वापस आ गए नहीं, जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक्नो है। सबसे बेस्ट मैं एचसीएल टेक्नो को मानता हूं। कारण क्या है कि इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी एक कदम रखा है। कदम क्या, करीब करीब पूरी तैयारी हो चुकी है। द प्रोजेक्ट इज अंडर अप्रूवल विद द गवर्नमेंट। तो ऐसी सूरत में एचसीएल टेक्नो, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो भी ठीक है, विप्रो बुरा नहीं है इस रेट में। अनदर थिंग, एलटीआई, माइंडट्री, एलटीटीएस, दीज आर वेरी गुड बैट्स। फिर एमसेस भी बहुत अच्छा है, मास्टेक, ये जो शेयर है ना, ये दे आर वेरी गुड शेयर। किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट का टाइम जब वो सेक्टर फ्लेयर अप कर रहा है, बूम कर रहा है, उस समय मत लीजिए उसको, आपको घाटा हो जाएगा। जब वो ठंडा पड़ जाए, मैं बार बार ये कहता हूं, कैच द लायन व्हेन इट इज स्लीपिंग इन द कैव। गुफा में सोए हुए शेर को पकड़ लो, पकड़ में आ जाएगा, वरना तो आप पकड़ ही नहीं सकते शेर को, उसको गोली मारनी पड़ेगी। मैं आपसे बता रहा, और गोली मारने के बाद वो शेर किसी काम का नहीं है ना। तो ऐसी सूरत में ऑल आईटी शेयर्स इंतजार कीजिए थोड़ा खरीद कर। ये नहीं कि आज खरीदा 2 घंटे बाद ही शर्ट ऊपर जाना चालू जाए, वो कुछ नहीं होता है। उन शेयरों में कुछ नहीं मिलता है। आप जमीन खरीद लीजिए, सोना खरीद लीजिए, जो ऊंचे भाव में खरीदोगे घाटा जाएगा, एक बार तो झटका लगेगा, फिर आपको पक्की बात मान लीजिए। रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, जैसे जैसे उसका इंडेक्स ऊपर जाता है वैसे वैसे रिस्क फैक्टर बढ़ता चला जाता है। नाउ द रिस्क फैक्टर इज वेरी मिनिमम इन आईटी सेक्टर। तो मैं खरीद के कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं किसी भी शेयर पे, मैं केवल एनालाइज कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ। अच्छा, और अब ऐसी सूरत में गारमेंट के कुछ शेयर्स और हैं, जैसे केपीआर मिल है, और पर्ल ग्लोबल है, कोटा वाला गोकुल दास एक्सपोर्ट है, वेल्सपन लिविंग है, ट्राइडेंट है ना, और वर्धमान है। इस तरह की कुछ कंपनियां जो गारमेंट या बेडशीट टॉवल वगैरह एक्सपोर्ट करती हैं, टेरी टॉवल वगैरह के, वो कंपनियां भी बहुत अच्छी हैं। कारण क्या है कि चाइना से थोड़ा सा परहेज तो रखेगा ही अमेरिका। तो अब सवाल ये कि इस मैदान में गारमेंट के में या टेक्सटाइल के सेक्टर में कौन से खिलाड़ी बचते हैं। एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बांग्लादेश बचता है, भारत बचता है, कोरिया बचता है, जापान बचता है। तो कोरिया और जापान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है हमसे। रहा सवाल बांग्लादेश का, देयर आर सीवियर डिस्टर्बेंसेज इन बांग्लादेश। वहां प्रोडक्शन संभव ही नहीं, फैक्ट्रियों को जलाया जा रहा है वहां, है ना, फैक्ट्रियों को बंद करवाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, और बुरा हाल है मतलब। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस केवल भारत बचता है। तो भारत की इस गारमेंट इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइटर। उनमें भी सबसे जो बढ़िया कंपनी वो एक तो केपीआर मिल है, वर्धमान है,
वेल्सपन लिविंग है, ट्राइडेंट भी ठीक है, थोड़ी इक्विटी लार्ज है, लेकिन प्लांट बहुत बड़ा प्लांट है इनका, लार्जेस्ट प्लांट ऑफ द वर्ल्ड है फॉर बेड शीट एंड टॉवल मैन्युफैक्चरिंग, एंड दैट इज लार्जेस्ट प्लांट ऑफ द वर्ल्ड एंड फुल्ली इंटीग्रेटेड। यार्न टू फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं वहीं पर ही। ये जो शिवराज सिंह का गांव है, क्या नाम है उसका, उस गांव के अंदर है ये, मतलब नर्मदा नदी के लिए जो चढ़ाई चालू होती है, जो पंचमढ़ी की जो हिल स्टेशन की चढ़ाई चालू होती है, वहीं है ये गांव, उस गांव में है, मेन हाईवे के ऊपर है ये। एंड दैट इज ए वेरी गुड प्लांट बहुत शानदार है इनका, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है इन्होंने। ये मिस्टर गुप्ता हैं जी, नाइस मैन। तो ऐसी सूरत में आज इतना ही रहने देते हैं। 20 मिनट का वीडियो हो गया दोस्तों, मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया है यार, काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। इसलिए आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।